नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हमने पंच महापुरुष योग में से 2 योग की बात की थी। हम पिछली वीडियो में रोचक महापुरुष और भद्र महापुरुष योग के बारे में बात कर चुके हैं। आज पंच महापुरुष योग में से एक हंस महापुरुष योग की बात करेंगे। हंस महापुरुष योग कैसे बनता है, क्या होता है? आप समझिए इसका नाम हंस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये योग बनता है बृहस्पति यानी कि गुरु के कारण। गुरु की विशेष स्थितियों में ये पंच महापुरुष योग बनता है और गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। हंस को ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत ज्ञानी लोगों को पुराने समय में हंस या परम हंस जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। हंस जो दूर से संपूर्ण विश्व को साक्षी भाव से देख सकता है, इनको ज्ञान रखता है विश्व को बेहतर तरीके से देखने का। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हंस महापुरुष योग, क्योंकि ये गुरु से बनता है और गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। आइए अब जरा इसको समझते हैं ठीक से। तो हंस महापुरुष योग बनता कैसे है, इसके लिए फिर से हम देखेंगे तो 3 मुख्य कंडीशन हैं। सबसे पहली चीज जो है ना कि गुरु जो है या तो स्वराशि का होना चाहिए और या उच्च राशि का होना चाहिए। स्वराशि या उच्च राशि में से कोई भी एक यदि है तो निश्चित रूप से उस कुंडली में हंस महापुरुष योग बन सकता है, यदि वो दूसरी कंडीशन पूरी करता हो। दूसरी क्या कि इसे केंद्र में होना चाहिए, केंद्र स्थान में हो। अब यहां पर हम देखें तो स्वराशि कौन सी है गुरु की? गुरु की स्वराशि है धनु और मीन, ये 2 गुरु की स्वराशियां हैं। गुरु की उच्च राशि कौन सी है? करक गुरु की उच्च राशि है। तो इन 3 राशियों में बृहस्पति को होना चाहिए। यदि बृहस्पति ग्रह कुंडली में इन 3 राशियों में है, या तो धनु में है या मीन में है या करक राशि में है, फिर उसके बाद होना चाहिए उसे केंद्र स्थान में। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है। तो यदि वो 1, 4, 7 और 10 इन केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, ये चारों केंद्र स्थान हैं, इनमें से किसी में है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो केंद्र स्थान में बैठा है क्या। यदि किसी के भी इन 4 स्थानों में गुरु बैठा है और यदि वो स्वराशि का है तो आपकी कुंडली में हंस महापुरुष योग बन रहा है। अब क्या उसका फल भी आपको मिलेगा? ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे जिनकी कुंडली में हंस महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन उनमें कुछ विशेषता दिखाई नहीं दे रही आपको, वो सामान्य से भी नीचे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी ग्रह अपना फल तभी देगा जब उस ग्रह में बल हो, तो वो बली होना चाहिए। बली का मतलब सबसे पहले आपने उसको अंश देखना है, फिर आपने देखना है वो उदय अस्त में स्थिति में है क्या। अस्त तो नहीं हो गया सूर्य से, यदि वो अस्त हो गया है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यदि डिग्री वाइज उसका बलाबल अच्छा नहीं है, अंश उसके कम है, यानी कि अगर वो 0 डिग्री पर है या 29 डिग्री पर है, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा कमजोर होगा, राशि के बिल्कुल किनारे पर चला जाएगा, तो राशि का पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो अंश वाइज बलाबल। फिर आप देखिएगा कि वो पाप से ग्रस्त तो नहीं है, पाप ग्रह पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रह से यूथ या दृष्ट बहुत तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वो कमजोर हो जाएगा। दिशा बल पर भी आप देख सकते हैं, 6 बलों के लेकर मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें आप विस्तार से समझ सकते हैं उसको। लेकिन यदि वो बली भी है, केंद्र में है और स्वराशि और या उच्च राशि में है, जैसे कि अगर हम धनु लग्न में लें, धनु लग्न में अगर गुरु जो है लग्न में है, या फिर गुरु जो है वो 4थे स्थान में है, तो यहां पर मीन राशि उसकी अपनी राशि है और यहां पर धनु राशि उसकी अपनी राशि है। करक लगन में हम देखेंगे तो यहां केंद्र में हो सकता है। मेष लगन में यहां 4 राशि आ जाती है करक राशि, तो यहां गुरु हो सकता है। कन्या लगन में और धनु लगन, मिथुन लगन में भी ये गुरु जो है बृहस्पति की राशियां 2 केंद्र में होंगी, तो वहां भी हो सकता है। तुला लगन में भी बृहस्पति की एक राशि, चंद्रमा करक जो है वो राशि केंद्र में होगी। तो इन सब में गुरु केंद्र में, अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो सकता है। तो कई सारे लग्न ऐसे बन गए हैं। अगर ऐसा आपका लग्न है कि कोई राशि केंद्र में पड़ सकती है, गुरु की उच्च राशि या स्वराशि, और वो केंद्र में है, तो आपकी कुंडली में
हंस महापुरुष योग बनेगा। इस हंस महापुरुष योग से क्या होता है, देखिए जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है तो बृहस्पति की प्रशंसा में प्राचीन विद्वानों ने क्या कहा है, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्त्य अन्य सर्वे ग्रह। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसका तो सब ग्रह मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। किम कुर्वन्त्य अन्य सर्वे ग्रह, बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब बृहस्पति अकेला ही सबसे बलवान है। यदि आप ग्रहों के बलाबल को देखें तो सूर्य के बाद बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा पावर है। और कई स्थानों पर तो गुरु जो है बृहस्पति सूर्य से भी ज्यादा प्रभावित करता है कुंडली को। तो क्योंकि ये सबसे बली ग्रह है तो ऐसी स्थिति में यदि केंद्र में होकर बलवान हो जाएगा तो दो तीन चीजें व्यक्ति की बदल जाएंगी। एक तो ज्ञान, उस व्यक्ति की विद्या, विद्या से मतलब डिग्रियों से नहीं है, हो सकता वो आपको +2 पास मिले, 10th पास मिले, ऐसा मामला नहीं है। आपको उसकी सर्टिफिकेट की ओर नहीं देखना है, आपको उसकी ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को बिना किसी सर्टिफिकेट के देखने की कोशिश करनी है। वो ज्ञानी बहुत होगा, वो बहुत विद्या से युक्त होगा। और दूसरा, गुरु की जो एक स्वभाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु उदार स्वभाव का होता है, धर्म में रुचि रखता है, थोड़ा धार्मिक होता है, धर्म को ठीक ढंग से समझने वाला होता है, आध्यात्म में विशेष समझ होती है उसकी, और धर्म की प्रक्रिया जो पेचीदा होती है उसको वो समझता है ठीक से, धार्मिक होता है, उसकी भाषण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी लोगों से कनेक्शन का पावर बहुत मजबूत होती है। तो इसी कारण से लोगों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, अपने संबंधों को ठीक से मैनेज करना जानता है, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जहां वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है वहीं वो व्यक्ति बहुत सामाजिक भी होता है। वो व्यक्ति की भाषण शक्ति अच्छी होती है, लोगों के साथ कनेक्शन मजबूत रहेंगे, साथ साथ ऐसे व्यक्ति की सुख सुविधाएं भी अच्छी हो जाती हैं। हाँ, एक खास बात आप देखेंगे, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत पावरफुल है तो ऐसे लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि धर्मगुरुओं को देखेंगे अगर आप, तो आमतौर पर वो लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, गुरु की बल का संकेत होता है। मिष्ठान्न प्रिय होते हैं जो लोगों का बृहस्पति बहुत पावरफुल होता है। जबकि शुक्र या बुध के या बाकी ग्रहों के बहुत पावरफुल होने से, खासतौर पर शुक्र के बहुत पावरफुल होने से लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो यहां बृहस्पति जिसका पावरफुल हो, मिष्ठान्न प्रिय होता है, मीठा पसंद करता है। सिनग्ध मीठा, बहुत हल्का मीठा लेकिन मीठी चीजों को खाना ज्यादा पसंद करता है नमकीन चीजों की तुलना में। दूसरा, शिक्षण शैली बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाने की जो क्षमता है, समझाने की जो क्षमता है, वो आम लोगों से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों की आमतौर पर प्रसिद्धि ज्यादा होती है, लोग उन्हें सम्मान ज्यादा देते हैं आम लोगों की तुलना में। सभा में सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है, जब भीड़ में होता है तो लोग उसे रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो ये सब दिखाई देती हैं अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में गुरु स्वराशि का और केंद्र में है और बलपूर्ण है। तो ये बात की हमने हंस योग के बारे में। अगली वीडियो में अगले महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।